हाय दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मार्स के बारे में कई सारी जानकारियां जुटाई हैं और उन्होंने उसके लिए कई सारे मिशन किए हैं। लेकिन अब जो नासा करने जा रहा है ये मिशन दुनिया के बाकी मिशनों से बिल्कुल ही अलग है। आपको हम इस वीडियो में अभी हाल ही में लॉन्च हुआ परसेवरेंस मिशन के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। उसके मकसद के बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि उससे नासा क्या जानना चाहता है मार्स के बारे में और हमें इससे क्या जानकारी मिल सकती है, ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया रॉकेट का नाम था एटलस 514। नासा ने एक रोवर लॉन्च किया है मार्स के लिए। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 20 दिनों के अंदर ये तीसरा मिशन है मार्स के लिए। सबसे पहले यूएई, फिर उसके बाद चाइना और अब नासा यानी अमेरिका ने ये मिशन लॉन्च किया है मार्स के लिए। और सारे के सारे मिशन फरवरी में कंप्लीट होने वाले हैं। स्पेशली नासा के इस मिशन की बात करें तो ये 18 फरवरी को नासा मार्स तक पहुँचेगा ऐसा माना जा रहा है। आपको अगर हम बता दें तो इस बार रोवर बहुत ही स्पेशल है। ऑलरेडी एक मिशन नासा ने जो किया सक्सेसफुली 2000 के दशक में, उन्होंने एक मिशन किया जिसका नाम था स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। जो रोवर बनाए थे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब तक मार्स के सरफेस पर सबसे ज़्यादा लंबे दिनों तक टिके रहने वाला रोवर भी अमेरिका का नासा का ही है। बट इस बार जो रोवर है वो एडवांस है। आपको तो ये बात मानना ही होगा कि 2000 में या आज से 10 साल पहले किया गया कोई भी मिशन और आज के डेट में हम टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंट देख सकते हैं। तो आपको अगर हम बता दें कि ये जो मिशन है इसमें 7 इक्विपमेंट स्पेशल जो है रोवर में फिट किए गए हैं, जिसमें से 23 कैमराज हैं, सेंसर्स छुटर फुटर कुटर तो हैं ही, और साथ ही साथ इस बार माइक्रोफोन भी इस्तेमाल हुआ है। 2 माइक्रोफोन हैं। इस बार नासा चाहता है कि उसके रोवर जो हैं वहाँ के साउंड्स को भी रिकॉर्ड करे और हम तक पहुँचाए। बहुत ही स्पेशल रोवर बनाया उन्होंने, बहुत ही स्पेशल रोबोट बनाया उसने, क्योंकि इस बार उसमें लगे हैं पंखे, यानी एक हेलीकॉप्टर जैसा वो काम करने वाला है। और वहाँ पर उड़ करके वहाँ के सरफेस यानी मार्स के सरफेस रेड प्लानट के ऊपर रह करके वो हमें प्लानट के बारे में जानकारी देगा। ये हेलीकॉप्टर लगभग 15 फीट ऊंचाई पर उड़ सकता है मार्स के सरफेस से। अगर हम आपको बताएं, यहाँ इस बार ड्रिल करके कई सारे वहाँ की मिट्टियों का जो है एक नमूना सैंपल जो है नासा जो है वापस लाने वाले हैं इस पृथ्वी पर। ये इस मिशन का सबसे स्पेशल चीज़ है। अब तक जितने मिशन हुए हैं वहाँ वापस लेके आने वाला मिशन नहीं हुआ है, लेकिन इस बार नासा का जो ये मिशन है वो वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के चट्टानों के सैंपल्स को जो है इस पृथ्वी तक वापस लाने के लिए सोच रहा है। और अगर हम आपको बात करें कि ये बहुत ही कठिन है वहाँ से वापस आना, बट अब तक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है तो ये मुमकिन है कि कामयाब हो जाए, और हम सब उम्मीद भी यही करते हैं। आपको हम बता दें कि नासा का स्पेशल एम क्या है इस मिशन के पीछे। सबसे बड़ा मकसद जो है उसका वो ये है कि वो चाहता है इस बात की सबूत मिले कि क्या सच में अरबों साल पहले ये रेड प्लानट हमारे पृथ्वी जैसा ही हरा भरा था, हमारे पृथ्वी जैसा ही था। क्योंकि साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पृथ्वी जैसा ही ये मार्स कभी हुआ करता था अरबों साल पहले, और इनके इन्वायरमेंट की वजह से, एस्टेरॉयड की वजह से या बाकी कई सारी घटनाओं की वजह से जो है ये मार्स आज इस हालत में यानी रेड प्लानट बन चुका है। लेकिन वहाँ पर कभी पानी, तालाब और वहाँ पर जीवन भी हुआ करता था। इस बात के भी कई सारे छोटे मोटे सबूत मिले हैं। और वहाँ पर कभी लाइफ की एग्जिस्टेंस थी, इसके क्लू खोजने के लिए कोई उसे जानकारी मिल जाए, किसी तरीके से कोई जो है ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे साबित हो जाए कि हाँ वहाँ पर कभी लाइफ हुआ करता था, वो सब कुछ जानने के लिए इस बार ये मिशन लॉन्च हुआ है। 18 फरवरी 2021 को ये मिशन वहाँ पहुँचेगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो तीनों देश के लिए ये बहुत ही जो है एक स्पेशल महीना होने वाला है 2021 का फरवरी, जहां तीनों यूएई, चाइना और अमेरिका के ये तीनों जो है मिशन कंप्लीट होने वाले हैं। और नासा का जो ये रोवर है परसेवरेंस, ये जो है वहां पर 1 साल, 1 मार्स ईयर, अगर हम पृथ्वी के दिनों के हिसाब से बताएं तो मार्स का 1 साल हमारे यहाँ का 687 दिन होता है। तो जो मिशन है परसेवरेंस वो 1 साल के लिए है, मार्स के 1 साल के लिए। साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे पृथ्वी पर जो लाइफ आज है ये भी कहीं ना कहीं मार्स से आया हुआ है। मार्स से ही कोई लाइफ का एक जो है अंश हमारे पृथ्वी पर आकर गिरा और हमारे पृथ्वी में ये जीवन फला फूला, और आज हम लोग इस स्थिति पर हैं कि हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोज रहे हैं, जीवन की तलाश कर रहे हैं। तो ये मिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल जो इनका एम है यही है। आपको शायद पता चल गया होगा वहाँ की चट्टानों की जानकारी, इन्वायरमेंट की जानकारी, साउंड्स के बारे में जानकारी, और वहाँ पर कभी लाइफ एग्जिस्ट हुआ करती थी, पानी मिलता था, या हमारा रेड प्लानट जो है हमारा ग्रीन प्लानट जैसा हुआ करता था, इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी। इन सब चीज़ों की खोज करने के लिए नासा का मिशन निकला है। चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक करके वीडियो को जाइएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा चैनल को। शुक्रिया।